Hello, welcome to Edufy India. I am Swati Mali and today I am going to discuss about a very interesting topic, the second brain. जी हाँ, second brain. ये थोड़ा अजीब साउंड करता है, but it is absolutely true कि second brain होता है. Till the end of the video, you will get the answer कि आखिर ये second brain होता क्या है. आप सभी नर्वस सिस्टम के बारे में तो जानते ही होंगे, तो आइए हम पहले इसी नर्वस सिस्टम की बात करते हैं. हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइड होता है: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मोस्ट ऑफ द पार्ट ब्रेन ही कवर करता है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी की उन सभी नर्व्स से बना होता है जो ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएटेड होती है. इन नर्व्स का काम होता है कि ये हमारी बॉडी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिलने वाले सेंस को हमारी बॉडी के सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल लेकर हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है. फिर ब्रेन उन सिग्नल्स को रिस्पॉन्स करता है कि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को किस तरह एक्ट करना है. तीसरा नर्वस सिस्टम होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ये हमारी बॉडी का सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम होता है, जो अगेन 2 टाइप में डिवाइड है: पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. जब हमारी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में होती है, लाइक जब हार्ट बीट नॉर्मल होना या फिर ब्लड प्रेशर का नॉर्मल होना, इस कंडीशन में हमारी बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है. लेकिन जब हमारी बॉडी एक्साइटमेंट कंडीशन या फिर इमोशनल कंडीशन में होती है, तब हमारी बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करता है. इस टाइम पर हार्ट बीट तेज हो जाती है या फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. इसी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक डिवीजन एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहलाता है. जी हाँ, यही एंटेरिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का सेकेंड ब्रेन होता है. ये सेकेंड ब्रेन हमारी टमी में लोकेटेड होता है, और अगर हम मोर स्पेसिफिकली बात करें तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में. एंटेरिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को कंट्रोल करता है. बहुत सारी रिसर्च यह कहती है कि हमारा सेकेंड ब्रेन जो हमारे गट में है, ये कम्युनिकेट करता है हमारे किंग ब्रेन यानी कि हमारे मेन ब्रेन से. इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जब भी हम स्ट्रेस या फिर इमोशनल कंडीशन में होते हैं या फिर एक्साइटमेंट कंडीशन में होते हैं, मीन्स द फीलिंग ऑफ नर्वसनेस, द फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, द इमोशनल कंडीशन, या फिर हम कहें कि लोगों के सामने फियर ऑफ स्पीकिंग, तब आपने फील किया होगा लाइक बटरफ्लाई इन आवर स्टमक. ये सभी एंटेरिक नर्वस सिस्टम के रिस्पॉन्स के कारण होता है. एंटेरिक नर्वस सिस्टम हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस को स्लो या फिर स्टॉप कर देता है, जिसके कारण एब्डोमिनल पेन, डायरिया, ये भी प्रॉब्लम्स होती है. अब हम बात करते हैं कि आखिर क्यों हम इसे सेकेंड ब्रेन कहते हैं. आपने देखा होगा कि हमारा जो मेन ब्रेन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी थिंकिंग या फिर प्रोसेसिंग के लिए. ये एक एसेंशियल कॉमन सेंटर होता है हमारे नर्वस सिस्टम का, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल्स को रिसीव करता है एंड रिस्पॉन्स सेंड करता है टू इन्फॉर्म द मसल्स, या फिर फीलिंग्स को रिलीज करना या फिर मूवमेंट करवाना. आपने देखा होगा या फिर फील किया होगा कि जब भी हमारी आंखों में तेज रोशनी आ रही होती है तो हमारी पलकें झपक जाती है. ये काम आप नहीं कर रहे होते हो, आपका ब्रेन कर रहा होता है. या फिर हमें जब भी खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है तो हमारे सलाइवा का सिक्रीशन बढ़ जाता है. ये काम भी आप नहीं कर रहे होते हो, आपका ब्रेन कर रहा होता है. कहने का मतलब यह है कि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी का गट हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता है. ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होता है. मतलब यह है कि ये अपना काम खुद करता है बिना किसी इनपुट के. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का मूवमेंट, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब होना या फिर इंटेस्टाइन में फूड का मूवमेंट होना, यह सभी सेकेंड ब्रेन का वर्क होता है. इसके इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होने के कारण ही इसे सेकेंड ब्रेन कहा जाता है. हमारा सेकेंड ब्रेन हमारे मेन ब्रेन को सिग्नल्स सेंड करता है. इसका मतलब ये नहीं कि हमारा सेकेंड ब्रेन हमारे मेन ब्रेन के कंट्रोल में है.
हमारा सेकेंड ब्रेन हमारे मेन ब्रेन को सिग्नल सेंड करता है, मतलब ये डायरेक्टली हमारी फीलिंग को अफेक्ट कर सकता है, हमारी मेमोरी या फिर लर्निंग या फिर डिसीजन लेने की एबिलिटी को भी अफेक्ट कर सकता है, मतलब सैडनेस या फिर स्ट्रेस कॉज कर सकता है। एंटेरिक नर्वस सिस्टम एक नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स, नर्व्स या फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स का, जो पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फैला होता है, फ्रॉम ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड डाउन टू द एनस। इनफैक्ट बहुत सारी रिसर्च में ये बिलीव किया गया है कि अनहेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल या फिर मेंटल डिजीज को कॉज करता है। हमारा गट यानी कि सेकेंड ब्रेन मोर देन 30 न्यूरोट्रांसमीटर्स को मैन्युफैक्चर करता है, जो सेरोटोनिन को भी इंक्लूड करता है, जो हमारे ब्रेन में भी होता है। रेट्स पर की गई रीसेंट स्टडीज ये शो करती है कि हमारे गट में प्रेजेंट बैक्टीरिया हमारी फीलिंग्स या फिर बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। हमारे गट में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं जो एक कंप्लीट हार्मोनी में वर्क करते हैं और कई सारे हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर्स को प्रोड्यूस करते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन या फिर एसिडिक मीडियम या अल्कलाइन मीडियम का होना इन्हीं बैक्टीरिया पर डिपेंड करता है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इन बैक्टीरिया को फीड करें ताकि ये हमारी बॉडी में सफिशिएंटली ग्रो कर सके। अगर ये गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में सफिशिएंटली ग्रो करेंगे तो ये बैड बैक्टीरिया के क्राउड को रिड्यूस करेंगे। अगर हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरिया कम हुए तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी कई तरीके की बीमारियों से बच सकती है। इसके लिए हमें कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें हमारी डाइट में फर्मेंटेड फूड को इंक्लूड करना चाहिए, ऑर्गेनिक फ्रूट्स का यूज या फिर जितना पॉसिबल हो सके वेजिटेबल्स का यूज करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए, शुगर को अवॉइड करना चाहिए, जितना हो सके मेडिसिन के यूज को रिड्यूस करना चाहिए। अच्छी नींद लेना चाहिए क्योंकि एक अच्छी नींद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाती है। स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए मेडिटेशन या फिर योगा का हेल्प लेना चाहिए। याद रहे, अ हेल्दी माइंड एंड अ हेल्दी बॉडी नीड अ हेल्दी गट। हम अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करके हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को और बढ़ा सकते हैं। अगर हमारा सेकेंड ब्रेन हैप्पी एंड हेल्दी है तो हम कई प्रकार की डिजीज या फिर इलनेस से सफर नहीं करेंगे। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम और अच्छा होगा, हमारी मेंटल हेल्थ और अच्छी होगी और किसी प्रकार की न्यूरोलॉजिकल डिजीज से हम बचे रहेंगे। सो आई होप आई हैव क्लियर्ड all about the second brain. Hope you like it. Thanks for watching. Please like and share the video and don't forget to subscribe our channel. Thank you.